नमस्कार बच्चों। तो आज हम दूरबीन और दूरदर्शी के बारे में देखेंगे। टेलीस्कोप जिसमें हम देखते हैं। ओके, ये नेत्र लेंस है और ये क्या है, वस्तु लेंस है। मतलब उस लेंस का उपयोग किया जाता है जिससे कि हम आगे की चीज़ें या सामने की चीज़ें अधिक स्पष्ट रूप में देख सकें। ओके, तो देखते हैं लेंस की रचना और उनके द्वारा बनाई गई बड़ी दूरबीनें किस तरीके से होती हैं। तो दृश्य प्रकाश दूरबीनें, अधिकतर दृश्य प्रकाश दूरबीनों में 2 या 2 से अधिक लेंस का उपयोग किया जाता है। कितने? 2 या 2 से। क्यों? क्योंकि हमें बहुत दूर की चीज़ों को देखना पड़ता है, तो उसके लिए ज़्यादा पावरफुल लेंस चाहिए। तो उसके लिए 2 लेंसों का उपयोग किया जाता है। आकृति 18.1 देखें। खगोलीय पिंडों से आने वाले अधिकतम प्रकाश को एकत्रित करने के लिए वस्तु लेंस अभिदृश्य का आकार बड़ा होता है। इस एकत्रित प्रकाश से खगोलीय पिंड का विशाल प्रतिबिंब निर्मित करने वाले नेत्र लेंस का आकार छोटा होता है। नेत्रिका जिसको हम लोग कहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर ये छोटा है, ये बड़ा है। ओके, प्रकाश किरणें वायुमंडल से लेंस या लेंस में से वायुमंडल में जाते समय अपना मार्ग क्या करती हैं? परिवर्तित करती हैं। अर्थात उनका क्या होता है? अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है कि नहीं? अपवर्तन मतलब उनके मार्ग में चेंजेस आता है। देखो जैसे यहाँ पे आ रही हैं तो ये तिरछी हो गई, क्लियर। यहाँ पे तिरछा जा रही है तो यहाँ पे आके अलग, क्योंकि ये लेंस के है ना, लेंस में से आगे पीछे जा रही है तो उनका मार्ग क्या हो रहा है? बदल रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। इसलिए इस दूरदर्शी को क्या कहते हैं? अपवर्तक दूरदर्शी कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या टेलीस्कोप। फिर लेंसों की सहायता से वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसे निर्मित होते हैं, इसका अध्ययन हम आगामी वर्ष में आने वाले सामान्य आकाश अवलोकन के लिए इस प्रकार दृश्य प्रकाश की दूरबीनें उपयुक्त हैं, परंतु इसके लिए कुछ कठिनाइयाँ भी हैं। तो उसमें क्या दिया है देखिए। स्रोत से आने वाले अधिकतम प्रकाश को एकत्र करके स्रोत का तेजस्वी प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो वस्तु लेंस का व्यास ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होना आवश्यक है। ऐसे बड़े लेंस को बनाना कठिन होता है और साथ ही उसका वजन बहुत बढ़ता है और उसका आकार भी काफ़ी बड़ा होता है, विशालकाय होता है, जिसको संभालना भी कठिन होता है, उसको रिपेयरिंग करना भी कठिन होता है। फिर आगे देखेंगे हम लोग। दूरदर्शी के दोनों लेंस 2 विपरीत सिरों पर होने के कारण लेंसों का आकार बढ़ता है, जिससे दूरदर्शी की लंबाई भी क्या होती है? बढ़ती है ना। दूरदर्शी की लंबाई भी क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि विपरीत रखा जाता है। तो फिर लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब में रंगों की त्रुटियां भी होती है। मतलब रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे किसी कुछ रंग में स्पष्टता नहीं होगी, स्पष्टीकरण नहीं होगा बराबर, है कि नहीं? कौन सा रंग किस में है, क्या है, किस में है, कैसा है, तो वो हिसाब से भी नहीं मालूम पड़ता है। समझ में आया? तो इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। दृश्य प्रकाश दूरदर्शी में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अवतल दर्पण से दूरदर्शी बनाए जा सकते हैं। इसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन होने के कारण इस दूरदर्शी को परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं। इसमें पिंड का तेजस्वी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बड़े दर्पण अत्यावश्यक हैं, परंतु बड़े दर्पण बनाना तुलनात्मक दृष्टि से आसान होता है। अनेक टुकड़ों को जोड़कर भी बड़ा दर्पण बनाया जा सकता है। उनका वजन भी उतने ही आकार के लेंस की अपेक्षा कम होता है। दर्पणों द्वारा प्राप्त हुए प्रतिबिंब में रंगों की त्रुटियां नहीं होती। मेरी आँखों से भी कभी न दिखाई देने वाले अति दूर स्थिर तारों और आकाशगंगा का हम प्रचंड दूरदर्शी से देख सकते हैं। मतलब इस तरीके से बनाए जाते हैं, है कि नहीं, लेंस या दूरदर्शी, और जिससे कि हम अपने से कई कोसों दूर स्थित जो भी पिंड होते हैं, जो भी आकाशगंगा होती है, जो भी तारे होते हैं, उनका हम स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं कि भाई उनके अंदर क्या गुणधर्म है कि नहीं, वह कैसे दिखते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो आप ये याद कर लिए परावर्तक दूरदर्शी किसे कहते हैं, ये यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो ये आपको दिया गया है। आगे जो भी चीज़ होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। हाँ, तो आप इसको रिवाइज़ करिए, पढ़िए, बाकी हम आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसमें
उसमें 2 पद्धतियाँ दी गई है दूरबीन बनाने की, एक न्यूटन की है और कैसेग्रेन की है, वो हम आगे की कक्षा में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।